तो ये हमने एक वर्किंग की है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट से हमने ये सारा डेटा लिया है। ज़बरदस्त। इट्स अमेरिकन कार्डिक सोसाइटी डेटा। ठीक है, तो ये है कि आपकी उम्र के हिसाब से कितना आपने नमक, जैसे इन्फेंट्स हैं उनको आप 120 मिलीग्राम पर डे उनको मिलना चाहिए, दैट इज़ एम फॉर। आप उसको ये बड़ा बना सकते हैं। और इंटरनेशनली इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है ना, तो ग्रोइंग एज के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 0 to 6 months में सॉल्ट कम ही दें। नहीं, वो मदर फीड के अंदर बहुत होता है। बिल्कुल सही है। मदर फीड के अंदर इतनी क्वांटिटी मदर फीड में आती है। बिल्कुल सारी इनफैक्ट 7 to 12 मंथ्स के जो हैं वो 370 मिलीग्राम पर डे। असल स्टार्ट होता है 1 to 3 ईयर्स से, जहाँ आप 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 1 साल से 3 साल के बच्चे को आप देते हैं 1000 मिलीग्राम तक। और चिल्ड्रन 4 to 8 ईयर्स जो हैं वो 1200 मिलीग्राम। अच्छा, अब इनमें ये डेटा भी शुरू हो जाता है। ये अपर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम कंजप्शन। अच्छा, इससे ज़्यादा करेंगे तो डिजीज क्रिएट। 1500 mg से ज़्यादा 1 से 3 साल के बच्चे को सॉल्ट जो है दिन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिर बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, आपको डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो टीन्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। सर, लेकिन अगर जैसे 12 से लिखा हुआ है कि 4 से 8 साल के बीच में आप अपने बच्चे को 1200 तकरीबन mg जो है दिन का दे सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फिर आप 1200 ही दें, आप 600-700 भी दे सकते हैं। नहीं, 600-700 50% क्वांटिटी तो बहुत कम हो जाती है। आप 1000 तक दे सकते हैं। ठीक है, 900 दे सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, जो हमने उसमें मेंशन किया है क्या? कि 1200 को 1900 तक जा सकता है। अच्छा, तो 1200-1900 के बीच में, यानी दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। अच्छा, ठीक है। और वो आपको 1900 के ऊपर तो लेके जाना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं। ठीक है। और जो टीन एज है 1500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, और वो 2200 तक जा सकते हैं 9 to 13 ईयर्स। ठीक है। और जो 50 ईयर्स के बड़े हो गए, 14 साल से हो गए तो 1500 मिलीग्राम। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती हैं ये चीज़ें इन दो एजेस के अंदर। ये 20s और 40s के अंदर ना एक जैसा ही लगता है आदमी, फिर वो 60s के बाद डिटोरिएशन स्टार्ट होती है। बिल्कुल। सर, मुझे ये बताएं कि समझाना तो बहुत आसान है इसमें, लेकिन कभी कभी हमें अगर आम लफ्ज़ों में कि 1 चम्मच 2 चम्मच 120 मिलीग्राम तो खैर छोड़ें, लेकिन यहाँ 4 अगर हम एडल्ट का ले लेते हैं, 1500 का ले लेते हैं, तो अगर सपोज अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 फैमिली मेंबर हैं, तो आप 1.5 टीस्पून जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून 4 लोगों के बीच में, जो हंडिया में आप डालते हैं। हंडी में डालते हैं। और हंडिया में डालना, ऊपर से डालना ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जब ऐड तो कभी ना करें ऊपर से। खासतौर पर सोडियम क्लोराइड जो है, जब जिस टेम्परेचर पे हमारे यहाँ हंडिया बनती है, उस टेम्परेचर के ऊपर वो बाइफरकेट हो जाता है, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, तो वो बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन वो लोग जो सुबह नाश्ते में अंडे पे तो 1 से 1.5 चम्मच, लेकिन टीस्पून अगर आप वो करें, और बाज़ औक़ात हम अनजाने में भी अपने हाथों से थोड़ा ज़्यादा डाल ही देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी उंगलियों से डालते हैं तो कम ही डलता है, चम्मच से ज़्यादा वो चुटकी होती है। बच्चों के लिए चुटकी है। हाँ, बिल्कुल, बच्चों के लिए भी चुटकी है और आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से न डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, इसलिए कि आप जब आप यंग होते हैं ना, तो सॉल्ट का इंटेक आपका बहुत बड़ा हुआ होता है, लेकिन वो आपको नुकसान लॉन्ग टर्म के अंदर जाता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से हमें मीठी चीज़ों का कहते हैं कि मीठा इतना मत खाया करो, उस तरीके से कभी हमें सॉल्टी चीज़ों का नहीं कहा जाता। नहीं, ये दोनों जो वाइट चीज़ें हैं ना आपकी, मीठी और नमकीन, दोनों पॉइजनस है। अगर ज़्यादा दरमियान में रहना चाहिए, बिल्कुल सही है।